वाले का वो फतवा भी यहां पर दोहराना जरूरी समझता हूं कि उन्होंने, और मेरे पास वो वीडियो के अंदर मौजूद है, शेख ने कहा इस वक्त वाजिब है उम्मत के उलमा पर, वो किताब के जरिए, रेडियो के जरिए और टेलीविजन का नाम लेकर शेख ने कहा कि टेलीविजन के जरिए तो दावत तौहीद पहुंचाएं। मेरा मौक़िफ़ कब तब्दील हुआ, यह भी एक सवाल है। मैं इस्लामाबाद सऊदीया से जब वापस चला गया तो इस्लामाबाद में था G11-2 की मस्जिद में, और एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी बाशरा मवाहिद सल्फी पक्के दीनदार, उनकी दीनदारी का अंदाजा कर लो कि वो टांगों से घुटनों से माजूर, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के आकर नमाज पढ़ते थे, और सफ़े अव्वल के नमाजी। एक दिन मैं बैठा हुआ, मेरे पास आकर बैठ गए, कहने लगे शाह साहब मैंने आज क्यों टेलीविजन पर यह मसला यूं सुना है, तो आप क्या फरमाते हैं? मैंने कहा अल्लाह, जब इस 5 वक्त के अहले हदीस नमाजी के घर में क्यों टेलीविजन का जहर पहुंचा हुआ है, तो फिर बचेगा कौन सा घर? तो हम उन बीमारों के लिए ये तर्याक लेकर आए हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए और हमारी इस जद्दोजहद को कबूल फरमाए। तफहीमुल कुरान में मौलाना मौदूदी मरहूम व मगफूर लिखते हैं, पहली बात, आपके और मेरे पास क्या इल्म है कि वो मरहूम जिन पर रहम किया जा चुका, मगफूर जिनको माफ किया गया, वो माफ भी हो गए, उन पर रहम भी हो गया? आपके और मेरे पास इसकी कोई दलील? ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि अल्लाह उनको माफ करे। किसी के बारे में कहा, मैं मौदूदी साहब का नाम नहीं ले रहा, किसी एनीवन, किसी के बारे में कहा जाए तो ये कहा जाए अल्लाह उनको माफ करे, अल्लाह उन पर रहम करे। ये कहना जायज नहीं कि आप उसे कहो ये मरहूम भी है और ये मगफूर भी है। किन हालात में ज़ईफ हदीस काबिल कबूल होती है? जो हदीस ज़ईफ है और उसका ज़ौफ वाज़े है, उसे कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए कबूल करने के लिए सही अहादीस का ज़ख़ीरा अल्लाह की रहमत से मौजूद है। कई संदों से एक बात का नकल होना इसके ज़ौफ को बड़ी हद तक दूर कर देता है। अगर एक हदीस किसी ज़ईफ सनद के साथ आती है और वो हदीस किसी सही सनद के साथ आती है तो हम सही सनद वाली रिवायत को कबूल करेंगे। अगर ज़ईफ की कई असनाद हैं, कई रिवायात हैं और हर रिवायत उसकी ज़ईफ है तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। बराह करम आप हमें नसीहत फरमाएं, क्या हम ज़ईफ अहादीस पर अमल करें? नहीं, हमारी दावत सही अहादीस को मानने की दावत है। क्या नूर टीवी के लिए हमें ताउन करना चाहिए? एक अरसे तक ये वही बात है वीडियो की, तो बिल्कुल नूर टीवी के लिए हमें ताउन करना चाहिए। मैंने आपको मुफ्ती आजम समाअत शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह का फतवा सुनाया, और इस वक्त जितना ये कुफर और शिर्क फैल रहा है वो आप सिर्फ आधे घंटे के लिए किसी के घर बैठ के क्यों चैनल को देख लो, उस आधे घंटे के अंदर अगर आपके पल्ले में ईमान है तो आप उस कुफर और शिर्क को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज अचानक हमने उसका बटन दबाया और उसमें पहली आवाज यही पड़ी, उसने कहा सवाल करने वाले ने कि मेरे घर में सुबह सुबह बड़ी खुशबू होती है। कहा वो जो खुशबू होती है ना वो रूहों के आने जाने की खुशबू होती है। अब देखिए कि ये बदअकीदा कितने लोगों ने सुना, और जो जाहिल है दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात से वो इसको क्या समझ रहे हैं? क्यू टीवी से मुराद कुरान टीवी। हम भी इसको क्यू टीवी मानते हैं, कुरान टीवी नहीं। क्यू टीवी से मुराद कब्र परस्ती का टीवी, ये कब्रों की पूजा की दावत देने वाला है। क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूं? आपकी बहन शादीशुदा है, अपने खामिंद के साथ रह रही है, उसका नान नफका आपके जिम्मे नहीं है, तो आप अपनी ज़कात में से अपनी बहन और बहनोई का, उन पर कोई कर्ज है या वो ज़कात लेने के काबिल उस लिस्ट में है तो दिए जा सकता है। अल्लाह से डर जाओ मेरे भाई, इस बैल को तब्दील कर लो, ये हराम है, ये मौसीकी है, ये गुनाह है, और ख़ास तौर पे जब यही बैल मस्जिद के अंदर बजेगी तो गुनाह मज़ीद बढ़ जाएगा। अपने मोबाइल के बारे में अल्लाह से डरो और सिर्फ वो बैल रखो जो सादा हो, जो जिसमें साज ना हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं साज के आलात को तोड़ने के लिए आया। ये साज दिलों में निफाक पैदा करता है। शिया मुसलमान हैं या नहीं, ये अगले आप 19 तारीख को आइए,
19 तारीख का भाई ने ऐलान किया है, आप उसको आइए, हम उनकी किताबों से अकायद आपको सुनाएंगे, फिर फैसला दे देना। जिस बंदे के अकीदे में शिरक है और शिरक अकबर है, शिरक अकबर करता है, उसकी दावत देता है, वो मुसलमान नहीं है। और शियत शिरक अकबर करती है, हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हसन हुसैन को अल्लाह वाला मकाम देते हैं, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझते हैं। जिसके अकीदे में शिरक अकबर आ जाए वो दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल निकल जाता है। अल्लाह हू का जिक्र क्या कुरान और हदीस से साबित है, जबकि इसका इजहार दिल में हो। ये शायद उस कुरान में हो जो इमाम गाइब के पास है। जो हमारे पास कुरान अल्लाह का उतारा हुआ है उसमें है अल्लाह हू का जिक्र, सिर्फ अल्लाह हू, और फिर ये इसकी टून्स बदलती रहती हैं, अल्लाह हू 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 अल्लाह हू। अल्लाह काली समझ आएगा और हू की वाव समझ आएगी, अल्लाह हू। फिर जिस तरह इन्होंने भाई ने कहा कि इसका इजहार दिल में हो, ये तरक्की करते करते लाइटें बंद होती हैं और फिर इसका ज़र्ब दिल पे लगाई जाती है, फिर सांस से, और बिल आखिर इंसान का दिमाग ऐसा फिरता कि मेंटल हो जाता है। मैं खुद एक मरतबा दावत इस्लामी है, हमारे सबज पगड़ी वाले तोते जो हैं, इनका मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा था और मैं खुद वहां पर गया और अपनी आंखों से, सुना नहीं, अपनी आंखों से वाकया है, देखा मैंने। इलियास कादरी साहब आए, उन्होंने लाइटें बंद की और मीनार पाकिस्तान से मदीना का सफर शुरू किया, तसव्वुराती एयरलाइन पर बगैर टिकट के, और बिल आखिर मदीना पहुंच गए। और फिर उन्होंने जिक्र करवाया, अल मदीना, चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। अब जिक्र करते 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 अब वो सर मारेंगे ना जब आप, अच्छा भला सेहतमंद आदमी 10 मरतबा सर मारे तो घूमता है, और जिस तरह वो सर मरवाते हैं बस फिर वो घूमते हैं और घूमते घूमते फिर खड़े होकर डांस शुरू होता है। वल्लाह एक मेरे सामने बैठा हुआ और वो अल मदीना चल मदीना का जिक्र कर रहा, और ऐसा उसका सर घुमा, उसने दौड़ लगाई और मैंने मुक्का बना लिया। मैंने कहा ये आए सही मेरे पास, ये आएगा मैं इसकी पसली में मारूंगा। और वो जब आया, टेंट की रस्सी लगी हुई थी और वो उसके सीने तक, यहां तक, वो दौड़ा, अंधा हुआ बेचारा, चक्कर चढ़े हुए, मीटर हुआ हुआ है, आया तो उसके ये लगी, उसने उल्टी कलबा दिखाई, नीचे गिरा, कहता आए मदीना। तो ये सारे ड्रामे सूफियत के जिक्र ना अल्लाह के कुरान से साबित है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है, बल्कि ये हिंदुओं के बनाए हुए तरीके हैं जिसके ऊपर हमने इस्लाम की चादर चढ़ा ली है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। उन्होंने दर्ज दिया था वो ये शैतान का नाम है, उन्होंने पढ़ के बताया वो जो है ना ये शैतान का नाम है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अक्सर जज़ा जद्द दावत सेंटर के जिम्मेदारान की जानिब से आप तमाम का और फज़ीलत शेख तौसीफ रहमान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल नूर टीवी की जानिब से आपका खैर मकदम करता है, खुश आमदीद कहता है। हजरात, ये बात आज किसी से मख्फी नहीं कि इस वक्त दीन इस्लाम को अपनों और बेगानों की तरफ से तरह तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां दुश्मनाना ने इस्लाम को बदनाम करने और उसकी तालीमात को मस्ख करने की पुरजोर मुहिम छेड़े हुए हैं, वहीं कुछ मुस्लिम फिरके इस्लाम की तालीमात को तख्ता-ए मश्क बनाए हुए हैं। शिर्क व बिदात से लेकर अंधी तकलीद, पीर परस्ती, कब्र परस्ती, ताजिया परस्ती, आस्ताना परस्ती और औहाम व खुराफात, तावीज़ गंडों की तालीम व तलकीन पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। बाज़ टीवी चैनलों के प्रोग्राम जो बदकिस्मती से इस्लामी चैनल माने जाते हैं, अगर आप मुलाहिजा करें तो आपको उनकी खतरनाकी और दीन व अकीदे के लिए उनकी जहरनाकी का बखूबी अंदाजा हो जाएगा। हजरात, इन चैनलों की बिलावास्ता जद इस्लामी अकायद पर पड़ रही है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इस्लाम को अंदरूनी व बैरूनी हमलों से महफूज रखना
آج ایک اہم فریضہ بن گیا ہے۔ ٹی وی جو شہروں اور قصبوں میں آج ہر گھر میں موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ جن گھروں میں چھت سلامت نہیں، روزی روٹی کا مسئلہ نہایت ہی سنگین ہے اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے۔ حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے۔ ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے مؤید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر وی سی ڈیز کے ذریعے تیار کرائی جائیں اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے۔ حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں۔ اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے۔ ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے۔ نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A DDA فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی۔ موبائل نمبر نوٹ فرما لیجئے 9810183390۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ نوٹ فرما لیجئے www.noortv.com۔ ہم سے ای میل پر رابطہ کرنے کے لیے ای میل نوٹ فرما لیجئے info@noortv.com۔ دوسری ای میل muhammadaqil@hotmail.com mohammedaqil@hotmail.com۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔